हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए, आज की वीडियो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का डाउट आया था रजिस्ट्रेशन को लेके। तो उसी के ऊपर मैंने मेन पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं, जिनको आज की वीडियो में सारी क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपके थर्ड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन है वो बिना सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के स्टार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी क्या वजह है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। क्योंकि देखिए, जब तक आपके सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट दिखाता है, जिसमें आपकी ईआर एब्सेंट या फेल जो भी होता है उसमें आपको मौका दिया जाता है कि आप उसका दोबारा फॉर्म भर सकें। तो जब तक आपका सेकंड सेम का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन में वो आपको शो ही नहीं करेगा कि आपको जो सेकंड सेमेस्टर का वो है वो दोबारा भरने के लिए, क्योंकि बिना रिजल्ट के रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात रही कि जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। देखिए, अभी तक से बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही है। मतलब 100 में से मान के चलिए 40% बच्चों के फेल या ईआर डाल दिए उन्होंने। ये पता नहीं किस वजह से डाली है। देखिए, अगर आप लेट रिजल्ट देते हैं तो कम से कम अच्छा रिजल्ट तो दीजिए, जो बच्चों ने लिखा है उसको उस हिसाब से मार्क्स तो दीजिए, कम से कम पास तो कीजिए। मतलब आप सीधे फेल ईआर जीरो दे के बात खत्म कर रहे हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। अब बात है सेकंड सेम का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जो ये वीक है तो पूरा खत्म होने चला है, तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होते ही आपके एक दो कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे सैटरडे या संडे तक नेक्स्ट वीक के। क्योंकि देखिए, अगर ऑनर्स का रिजल्ट आता है पहले तो वो तो जल्दी निपट जाएगा। एक दो दोनों जो भी बीए ऑनर्स है और बी कॉमर्स है उन दोनों का एक साथ ही रिजल्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें कम स्टूडेंट्स है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ना ही पोर्टल ज़्यादा हैंग होगा, सीधे स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी मिल जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आपके 2 से 3 रिजल्ट के डिक्लेयर हो जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर जाएगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। बस एक ही हुआ है, इस वजह से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। अगर आपके ऑनर्स का भी कोई हो जाता है तो उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब बात है, देखिए, जिनका रिजल्ट आया उन्हीं के डैशबोर्ड पर लिंक होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होगा, और वहाँ से आपको बनना होगा। जब कैसे बनना होगा, क्या बनना होगा, वो रजिस्ट्रेशन आएगा तो वहाँ आपको बता देंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, बिना रजिस्ट्रेशन के क्या पढ़े, कैसे पता करें। देखिए, अब आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, तो आपके जो 4 या 5 सब्जेक्ट ऑनर्स वालों के 5 है और प्रोग्राम वालों के 4 है, तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़े। देखिए, 4 सब्जेक्ट है, उनमें से 2 तो आपके कोर्स सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप वो 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि देखिए, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वही हार्ड होते हैं। बाकी जिनमें चूज़ करना होता है एडिट वाला, तो उसमें आपके नॉर्मली होते हैं या तो थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं। तो आप उन 2 सब्जेक्ट को प्लीज़ आपसे कह रहा हूँ प्रिपेयर कर लीजिए इतना तगड़ा कि उन 2 सब्जेक्ट को सिर्फ आप पेपर से 2 या 3 दिन पहले पढ़ें तो आपका आराम हो जाए। जो टाइम अभी आपने वेस्ट कर दिया तो समझ लीजिएगा आपका बाद में बहुत नुकसान होने वाला है। फिर आप इस लफड़े में पड़ेंगे, इस समय मेरा फेल आ गया, ई आर आ गया, ए भी आ गया। बाकी मैं आपको बताऊंगा भी जो आपकी फाइनल डेट शीट है उसके हिसाब से कि आपको कितना टाइम मिलेगा। लास्ट पॉइंट लिखा ही है मैंने। चलिए अब थर्ड पॉइंट पाते हैं, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा। देखिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके 2 या 3 कोर्सेज के भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बिंदास वहाँ से क्या कहते हैं क्लियर कर दिया जाएगा और स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबके एक साथ नहीं आएगा डैशबोर्ड पे, धीरे धीरे डैशबोर्ड पे आएगा। आपको पता है आपको रोल नंबर और बारकोड डाल के अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लिख करना है, तो वहाँ पे आपको नोटिस के नीचे ही आपको दिख जाएगा क्या योर थर्ड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। उस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गई। ये 3 पॉइंट क्लियर। अब चलता है चौथे पॉइंट पे, कितना समय मिलेगा फॉर्म भरने का। चलिए मैं आपको फाइनल डेट शीट के हिसाब से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देख सकते हैं ये आपकी फाइनल डेट शीट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की डेट शीट मिल जाएगी, जिसमें आपकी कंबाइंड होगी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड और फिफ्थ तो नए वाले हैं और फर्स्ट वाली उनकी है जो फेल हो चुके हैं। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर में बीकॉम प्रोग्राम की दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। पहला पेपर आपका दिखा रहा है 23 दिसंबर को, तो आप समझ लीजिए साइबर क्राइम एंड लॉ का, जिसमें आपको दिखा रहा है कि 23 दिसंबर को है, तो अभी आपका नवंबर चल रहा है। मतलब आप समझिए कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए सबको स्टूडेंट्स को भरपूर टाइम दिया जाएगा। 10 to 15 डेज तो मिनिमम देते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कर सके, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है पेमेंट में, या फिर फॉर्म नहीं भरा जाता या फिर कोई एरर आ जाता है। इस वजह से 10 to 15 डेज तो आपको मिनिमम मिलना ही है, 2 वीक्स का टाइम। तो ये मान के चले, ये मन में मत रखिएगा कि हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन का भी टाइम नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। आपको टाइम सफिशिएंट दिया जाएगा, तो उसकी बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जितना मैंने आपको बताया। जो 2 सब्जेक्ट है उनको एकदम प्रिपेयर कर लीजिए तगड़े से। बाकी आप ये देख लीजिएगा जो फाइनल डेट शीट है सभी कोर्स की मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया है। बाकी इसके बाद एक और फाइनल डेट शीट आती है जो होती है आपका एडमिट कार्ड, जिसमें आपको सटीक लिखा होता है कि आपको किस दिन किस समय पर कौन सा एग्जाम देना है। वो तो तब की बात है कि आपको कहाँ जाना होगा, वो तब बताएंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड भी अभी कोई डाउट हो थर्ड सेमेस्टर रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।